बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। कई बार लोगों को मतलब जो खराब स्टेट में है, वो लोग खराब स्टेट में रहते हैं। अभी हम समझ गए, हम बोलते हैं कि आप अपना स्टेट बदलो, बट फिर भी वो लोग बदल नहीं पाते। उनके लिए क्या प्रैक्टिकली टिप, जैसे अभी कोई इंसान है, वो भी स्ट्रेस में है, अभी टेंशन में है, अभी वो खराब फील कर रहा है, अभी एक राइट नाउ करेंटली वो चीज़ क्या कर सकता है जिससे वो थोड़ा सा अपने स्टेट को बदल ले? उसको 3 काम बहुत जरूरी है, एक नहीं, उसको 3 काम करने पड़ेंगे। ओके। सबसे पहला तो ये, क्योंकि अगर ये हमारी चॉइस है तो सबसे पहला एक चॉइस उसको करनी पड़ेगी कि उसको डीप ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। पहले तो मुझे लगता है उसको मानना पड़ेगा कि चॉइस है। हाँ, क्योंकि अगर वो मानेगा ही नहीं, मेरे पास चॉइस नहीं है, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि एक्चुअल में अगर हम थोड़े से भी डिस्टेंस से देखो तो ये डीप ब्रीदिंग करना किसकी चॉइस है? आपकी। हमारी खुद की तो चॉइस है। आगे की 2 चीजें बताऊंगा वो भी किसकी चॉइस है? हमारी खुद की तो है। तो अगर मैं वो चूज करके कि मुझे डीप ब्रीथ करना है, मैं अगर अपने स्ट्रेस से बाहर निकल सकता हूं, आप कहते हैं नहीं निकलता, मैं कहता हूं करके तो देखो। ऐसे क्यों बोल रहे हो कि नहीं होता? मतलब आपने, क्योंकि हम माहौल वैसे में यहाँ पर, अभी हमने एनवायरनमेंट की बात की ना, यहाँ आपने अपने आप को एनवायरनमेंट वैसा दे रखा है, इसलिए लग रहा नहीं होता। लेकिन मैं तो लाखों पार्टिसिपेंट्स अब तक हमारे मेंटल डिटॉक्स, सिर्फ मेंटल डिटॉक्स को 1 लाख से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा। और 99.99% भी बोलूंगा तो गलत होगा, 100% लोग अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स कर चुके हैं क्योंकि सही एनवायरनमेंट दिया। तो मैं उसको बोलूंगा सबसे पहला तो डीप ब्रीदिंग करो। आप ये मानो, मेरी बात मानो ही नहीं, इससे स्ट्रेस खत्म होता है, इससे ये होता है, ये चॉइस है, फलाना ढिमका, छोड़ दो सब, बस डीप ब्रीदिंग करो। जब भी खाली बैठे हो ना, ड्वेल करने की जगह, चिप्स खाने की जगह, सोफे पे लेटने की जगह, कुछ भी करने की जगह बैठो आराम से, और सुबह सुबह उठने के बाद कर पाओ 20 मिनट गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। ये आपके माइंड को इतना ज़्यादा रिलैक्स करेगा, इतना पावरफुली रिलैक्स करेगा। दूसरी चीज़, मैं मानता हूं जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो इस चीज़ का मौका नहीं मिलता, इसीलिए दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है कोई ऐसा इंसान ढूंढो जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मेंटल वॉमिट करवा पाए। इसको हम बोलते हैं कैथारसिस, मेंटल वॉमिट। यानी कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा है ना, उसको बाहर निकाला जाना ज़रूरी है। इसको मैं बोलता हूँ थिंक ऑन पेपर। जो जो चल रहा है लिखते जाओ। उसने मेरे साथ गलत किया, धोखा दिया, मेरे साथ चीटिंग की, मैं फाइनेंशियली ब्रोक हो गया, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बना, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जितना लिख सकते हो लिखते जाओ। अगर नहीं लिख सकते, कोई एक ऐसा दोस्त जिसके सामने ये वेंट आउट कर सको, बाहर नहीं। अभी आपने शुरू किया, आपने बोला ना कि मैंने अपनी वाइफ के साथ शेयर करना शुरू किया। आपने बड़ा लाइटली बोल दिया है, लेकिन ये इतनी पावरफुल प्रैक्टिस आपने की है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि आपने किया क्या एक्चुअल में। क्योंकि जो यहां पर चल के रूमिनेट हो रहा था ना, रूमिनेशन इंसान को सुसाइडल थॉट्स तक ले जाता है। बार बार विचार यहां चलते रहेंगे ना, लेकिन आप उसको बाहर निकालते हो, आपको लगता है कि अब मैं एक नहीं, अब 2 लोगों को ये चीज पता है। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं, अगर आप कोई भी ऐसी चीज फेस कर रहे हो ना, एक दोस्त दो, तो वो मेंटल डिटॉक्स जो हमारा इवेंट होता है ना, वो मैं उनका दोस्त बन जाता हूं। मैं कहता हूं ये गार्बेज बैग समझो और यहाँ पे डंप करो। मैं बताता हूँ आप, एक्चुअल में जब हम किसी की काउंसलिंग करते हैं ना जीशान, तो काउंसलिंग के टाइम पे मैंने 99% ये चीज़ फील की है कि वो लोग जो अपनी काउंसलिंग के लिए आते हैं, उनको सोल्यूशन नहीं चाहिए होता। अगर मैं उनको बोलूंगा ना ये सोल्यूशन है, आप ये कर, उनको नहीं चाहिए होता। वो कहते हैं 1 घंटे की काउंसलिंग है, आप 45 मिनट हमको सुन लो। अगर मैं आराम से बैठे 45 मिनट्स अगर मैं उसको सुनूंगा ना, तो उसकी काउंसलिंग बढ़िया गई। अगर 45 मिनट्स मैं बोलूंगा और सिर्फ 15 मिनट वो बोलेगा, तो वो ठीक नहीं हो सकता। पहले सुनना पड़ेगा। इसलिए कैथारसिस, रेचन, बाहर निकालो जो भी अंदर। एक दोस्त, अच्छा दोस्त, एक लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका कोई बढ़िया दोस्त आपके साथ हो सकता है जिससे आप बात कर लो, बच्चे हो सकते हैं आपके, कोई भी चूज करो। वो इंसान जो आपको जज नहीं करेगा। और मैंने ये प्रैक्टिस पता कहाँ शुरू की थी? लोग मुझे पागल बोलते हैं, लेकिन मैंने एक्चुअल में ऐसे शुरू की थी। मैंने ये प्रैक्टिस एक पेड़ के साथ शुरू की थी। अच्छा। मैंने उसका नाम भी रखा हुआ पेड़ का, उसको दोस्त बनाया हुआ अपना। मैं उसके पास जाता था, उसको बोलता था यार ऐसे 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 ऐसे, और लास्ट में जब सब निकल जाता था, जब मेरे आंसू मेरी आंखों से निकल, अभी भी मेरे को रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे को याद आ रहा है, तो मेरी आंखों से आंसू भी निकल जाते थे, उसके बाद मैं उसको हक करता था। पता है क्यों? क्योंकि वो मुझे जज नहीं करता था। तुमने गलत बोल दिया, ये नहीं करना, ऐसे मत करो। वो मुझे सुनता था आराम से, और मैं अपने अंदर की सारी बातें निकाल के उसके साथ उसको दे के मैं कहता था ये, और फिर मैं उसको लास्ट में बोलता था यार कोई भी सोल्यूशन तुम्हारे पास हो ना, मुझे बताना। जब रात को सोया हुआ हूँ ना, आराम से मुझे बता देना, मुझे पता लग जाएगा। और यकीन मानो, अब मुझे नहीं पता कितने लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, लेकिन कई बार
आंखें बंद होती थी, माइंड रिलैक्स है, दिमाग में आइडिया आ रहा है कि यार ये कर लो, ऐसे कर लो, ये चीज़ कर लो इसकी जगह, ये ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रकृति के साथ कनेक्ट किया, मैंने नेचर को अपना दोस्त बनाया सबसे पहले। फिर धीरे धीरे मैंने अपने फैमिली के साथ डिस्कस किया, मैंने अपनी वाइफ के साथ डिस्कस किया, मैंने और अपने कुछ दोस्तों के साथ जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। तो एक इंसान जहाँ पे आप वेंट आउट कर सको, जो आपको जज नहीं करेगा, कोई मिल जाए बहुत बढ़िया, पेड़ को दोस्त बना लो, नहीं तो वेंट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़, सबसे पहले हमने कहा डीप ब्रीदिंग आपको करनी है, दूसरा वेंट आउट करना है किसी दोस्त के साथ कनेक्ट करके। तीसरी चीज़, आपको अपने आप को ये विजुअलाइज करवाना है कि जो सिचुएशन आप चाहते हो वो आप पा चुके हो। इसकी शुरुआत 1 मिनट से होती है, 1 मिनट से करो, 2 से होती है, 2 से करो, लेकिन जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। बिकॉज यू नेवर अट्रैक्ट what you want in your life, you only attract who you are। इसीलिए बोलते हैं गरीब और ज्यादा गरीब होता जाता है, अमीर और ज्यादा अमीर होता जाता है। वो गरीब और ज्यादा गरीब कैसे हो जाता है? क्योंकि गरीबी यहां रखी हुई है। अमीर गरीब से पैसा नहीं मतलब है यहां पर, जो मैं बात बोल रहा हूं यहां से मतलब है कि आपके मेंटल स्क्रीन पर क्या प्रोजेक्शन, क्या मूवी चल रही है यहां पर। अगर मैं बोलूं कि अमीर और ज्यादा अमीर होता है, तो महेंद्र सिंह धोनी तो अमीर नहीं था, यहां से अमीर था, यहां से खुश था, यहां से हैप्पी था, यहां से ब्लिसफुल था। अगर मैं बोलूं मार्क जुकरबर्ग अमीर तो नहीं था, वो यहां से अमीर था। धीरू भाई अंबानी, आज भी मैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल मैं यहाँ पर ही ताज होटल में गया और वहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया घूमने के लिए गए, तो वहाँ पे गए तो मैंने सुना था कि धीरू भाई अंबानी चाय पीने के लिए ताज मतलब आते थे वहाँ पे। वो कहते थे कि 500 रुपए की चाय या 100 रुपए की चाय उस टाइम पे पता नहीं कितने की होती थी, और लोग उसको बोलते थे यार तू पूरे महीने में 500 कमाता है। पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट थे तब, वो पूरे महीने में 500 कमाता है और 100 रुपए की चाय पी जाता है। कहता सिर्फ इसलिए देखने आता हूँ कि बड़े लोग चाय पीते कैसे हैं, दिमाग को एनवायरनमेंट तो दो। तो ये एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है, और ये एनवायरनमेंट आप देते हो विजुअलाइजेशन से। जैसा आप विजुअलाइज करते हो, आपके दिमाग को पता नहीं चलता कि ये सच है या इमेजिन। करके देखो कभी भी। और मैं तो अक्सर कभी अपने पॉडकास्ट में कई जगह पर ये बात बोलता हूँ, हम सब लोग एडल्ट्स हैं, ये बात को समझ सकते हैं कि जो फैंटेसीज दिमाग में क्रिएट होती है वो भी कितनी रियल होती हैं। क्यों नहीं होती? कोई नेगेटिव स्ट्रेस में है, डर में है, वो दिमाग में यहां पर सोच के जितना डरता रहता है ना, रियलिटी में वो डर उतना नहीं डराता, विजुअलाइजेशन से वो डरता रहता है। तो अगर नेगेटिव चीजें रियल हैं दिमाग में हो रही, मतलब अगर वो डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपने दिमाग में विजुअलाइज करके अपने वर्टेब्रेस जोड़ सकते हैं। हमारे 2 ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जीशान अब तक जिन्होंने अपने कैंसर को हील किया है। 2 ऐसे पार्टिसिपेंट, ये बहुत बड़ी बात है, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ ये चीज़। और कितने ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ऑटो इम्यून डिजीजेस को, अपने हार्ट डिजीज को रिवर्स किया, डायबिटीज़ को रिवर्स किया, माइग्रेन 2 दिन में ख़त्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो विजुअलाइजेशन सही दिशा में करने लग जाते हैं। तो मैं बोलूँगा कि सही डायरेक्शन में विजुअलाइजेशन करो। अगर आप नहीं कर पाते तो किसी ऐसे एक्सपर्ट के साथ जुड़ो जो आपको ये विजुअलाइजेशन करवा सकता हो, सही हिप्नोटिक कमांड के साथ, सही आपके एमिगडाला को टैप करके, सही आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में वो इमोशंस को टच करके जिनसे आप परेशान हो रहे हो। तो मैं कहता हूँ ये 3 चीज़ें हैं बहुत खूबसूरत कि आपको डीप ब्रीदिंग ज़रूर करनी चाहिए, आपको कैथारसिस ज़रूर करना है, और आपको विजुअलाइजेशन करनी है सबसे बड़ी। और हाँ, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा कि ग्रैटिट्यूड अगर आप कर सको, उस ऊपर वाले का शुक्र कर सको, धन्यवाद, कृतज्ञता दे सको किसी एक मूवमेंट के लिए भी, तो मैं कहता हूँ ये भी आपके दिमाग को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करता है पावरफुली। राइट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।